नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई q की फॉर्म में अपन को इसको एक्सप्रेस करना है, और जहां पर p और q क्या इंटीजर और q इज इक्वल नॉट 0 है। ठीक है, हमने इससे पहले क्या किया था कि हमें क्या फॉर्म में दे रखी थी, p बाई q की फॉर्म में दे रखी थी और हमने डेसिमल फॉर्म बनाया था। ठीक है, और अब हमें क्या दे रखा है कि डेसिमल फॉर्म दे रखी है और उसको p बाई q की फॉर्म में बनाना है हमें। तो देखो फर्स्ट वाला हम यहाँ पे कर रही हूँ, मैं फर्स्ट वाला करेंगे 0.6 पे गया है बार, तो इसको हम अगर लेट में यहाँ पे मान लूँ लेट अक्स इज इक्वल टू 0.6666 मान सकते हैं अपन, क्योंकि 6 पे ही बार है। तो एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के पार्ट में बताया कि अगर 1 पे बार हो, मतलब ऐसे 1 डिजिट पे बार हो, है ना, तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 2 डिजिट पे बार हो तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 3 डिजिट पे बार हो तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड कर दिया, तो यहाँ पे करो 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, देखो पॉइंट क्या होगा, इस तरफ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन 1 है, और ये क्या है आपकी इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है ना, यही लिखना है आपको। तो यहाँ पे सबसे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो देखो इक्वेशन 2 को पहले लिखना है, तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.6666। ओके, उसके नीचे लिखो ये वाली चीज, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 0.6666। ठीक है, ऐसे चलता जा रहा है ये। ओके, इसको सबसे करो, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, 10x में से x गया तो कितना बचेगा 9x, और यहाँ पे देखो ये 6 में से 0 गया, 6 बच गया, वापस आगे वाले सारे 0 है, 6 में से 6, तो 6.00 लिखो या नहीं लिखो कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 6/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख रही हूँ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 में कितने टाइम 2 टाइम 3 का, और 9 में 3 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2/3। तो हमें इसी को फॉर्म को चेंज करना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 2/3। ओके, हो गया आपका फर्स्ट वाला। अब हमें ऐसे सेकेंड वाला करना है। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लेना सबसे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये तो सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला करना है सेकेंड वाला 0.47 बार। मिटा दूं ना इसको, अब देखो सेकेंड वाला, सेकेंड आपके पास 0.47 पे बार। अगर लेट x इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 0.47 ही रिपीट हो रहा है, तो 777 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 बनाने के लिए एक पर ही बार है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड, क्या आएगा आपका 10x आ जाएगा इज इक्वल टू 4 पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा इस तरफ चला जाएगा, तो 4.7777, यही बनेगा क्या, बन जाएगा ना। यहां पर देखो ये हो गया आपकी इक्वेशन 2, तो हम यहां पे लिखेंगे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो फ्रॉम वाली पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 10x इज इक्वल टू 4.7777। ऐसे यहाँ पे आ जाएगी x इज इक्वल टू 0.4777। यहाँ पे हम मिटा भी सकते हैं इसको। ठीक है, 4 ही लेते हैं यहाँ पे, ये चलता जाएगा ऐसे। देखो ये माइनस, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9x, 10x में से x गया, तो यहाँ पे देखो 7 में से 7 गया 0,
7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0। अब देखो 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा और 4 एज इट इज, तो क्या आ रहा है 4.3 आ रहा है। इसको मिटा दो 0 0, क्या आ रहा है 4.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या आएगा 4.3/9। अब पॉइंट को हटाना, क्यों, क्योंकि p बाई क्यू की फॉर्म में। अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटाऊंगी तो यहाँ पे 10 लिख सकती हूँ ना, मैं नीचे लिख सकते हैं अपन। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई 43/90, ठीक है। तो हम 0.47 बार को क्या लिख सकते हैं 43/90। यही क्या है हमारा आंसर है, यही क्या है आपकी p बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। अब हमारा क्या बचा, ओनली लास्ट बचा है 0.001। तो यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ करने की, अगर हो जाए तो। देखो यहाँ पे करेंगे अपन थर्ड वाला 0.001। अब कितने पे बार है, तीनों पे बार है, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो पहले तो x इज इक्वल टू लिखो 0.001, वापिस रिपीट करो 001, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, ये हो गई इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड। तो देखो 1000 x इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो 3 पॉइंट किसका आने इस तरफ, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो क्या बनेगा 1.001, यही बनेगा 001। ये हो गया आपकी इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखो इक्वेशन 2 को पहले लिखो, तो 1000x यही लिखेंगे यहाँ पे 1000x, और फिर 1.001001 लिख दिया मैंने इक्वेशन 2 को। अब लिख रही इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आएगा x, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे 0.001001, ये बन रहा है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। 1000x में से अगर x जाएगा तो कितना बचेगा 999, ठीक है। x यहाँ पे आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर देखो 1 में से 0 हो गया, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0 0 0 0, तो 1 ही बच रहा, ओनली 1 बच रहा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/999। ये लो p बाई क्यू की फॉर्म आ गई क्या यहाँ पे। तो एक तरह से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.001, अगर तीनों पे बार हो तो हम उसको लिख सकते हैं 1/9 और 9, ये लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है, कंप्लीट।